राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? बड़े बड़े आलीशान महल और किले, है ना? ये इमारतें शान, शौकत और हमारे इतिहास की जीती जागती तस्वीरें हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये महल सिर्फ राजा रानियों के रहने की शानदार जगहें थीं? या इनकी दीवारों में कुछ और भी दास्तां कैद हैं? चलिए आज इन्हीं महलों के कुछ अनसुने राजों से पर्दा उठाते हैं। हम अक्सर महलों को सिर्फ राजा रानियों का घर ही समझ लेते हैं, लेकिन राजस्थान में कहानी थोड़ी अलग है। ये महल महज इमारतें नहीं थे, इनसे कहीं ज्यादा थे। इनके बनने के पीछे कोई ना कोई खास मकसद था, एक बिल्कुल अलग कहानी थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन महलों की जिन्हें एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। मतलब इनकी नींव सिर्फ पत्थर और चूने पर नहीं टिकी थी, बल्कि एक बहुत बड़े इरादे, एक बड़ी सोच पर रखी गई थी। जरा सोचिए, एक ऐसा महल बनाया जाए सिर्फ और सिर्फ शाही मेहमान नवाजी की एक मिसाल कायम करने के लिए। मतलब पूरा का पूरा महल खड़ा कर दिया गया बस एक बहुत खास मेहमान के स्वागत के लिए। जी हाँ सर, इसका पैलेस की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। इसे महाराजा जयसिंह ने बनवाया था सिर्फ एक खास मेहमान, ड्यूक ऑफ एडिनबरा के स्वागत के लिए। ये महल शाही मेहमान नवाजी और डिप्लोमेसी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन रुकिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ तो ये मेहमान नवाजी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ महल ऐसे भी बने जिनकी नींव किसी मेहमान के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही प्रजा की भलाई के लिए रखी गई थी। मकसद एकदम अलग पर उतना ही महान। बीकानेर का गजनेर महल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। महाराजा गज सिंह ने इसे तब बनवाया जब अकाल पड़ा था। एक तरह से ये एक फैमिन रिलीफ प्रोजेक्ट था, ताकि मुश्किल वक्त में लोगों को काम मिल सके, रोजगार मिल सके। तो सोचिए, ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये हजारों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण था। तो अब देखिए कितना जबरदस्त फर्क है। एक तरफ सरिस्का पैलेस जो बना एक शाही मेहमान के लिए, और दूसरी तरफ गजनेर महल जो बना हजारों आम नागरिकों के लिए। आर्किटेक्चर शायद एक जैसा भव्य हो, पर मकसद कितने अलग, है ना? अच्छा, महलों के बनने की वजह सिर्फ डिप्लोमेसी या पब्लिक वेलफेयर तक ही नहीं थी। कभी कभी तो एक पूरा का पूरा महल किसी की मोहब्बत की अमर निशानी बन जाता था। कोटा का जग मंदिर महल ऐसी ही एक खूबसूरत प्रेम कहानी कहता है। इसे महाराव दुर्जन साल सिंह ने अपनी प्यारी रानी महारानी ब्रिज कंवर के लिए बनवाया था, वो भी छत्रविलास तालाब के ठीक बीचों बीच। ये प्यार का एक ऐसा आर्किटेक्चरल सबूत है जो आज भी पानी के बीच अपनी पूरी शान से खड़ा है। तो हमने मकसद की तो बात कर ली, पर इन महलों को बनाने का जो तरीका था ना, वो भी इन्हें बहुत खास बनाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन्हें बनाने में किस तरह की अनोखी चीज़ों और स्टाइल्स का इस्तेमाल हुआ। अब एक सवाल, क्या कोई महल ऐसा हो सकता है जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन राजस्थान के इतिहास में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। कहानी है झालावाड़ के काष्ठ प्रसाद की, यानी लकड़ी के महल की। ये पूरा का पूरा देवदार की लकड़ी से बना है। हुआ यूं कि राजा राजेंद्र सिंह ने इसे लखनऊ की एक प्रदर्शनी में देखा, खरीद लिया और फिर इसे झालावाड़ लाकर दोबारा से असेंबल करवाया। जरा सोचिए, उस जमाने में एक पूरे महल को ट्रांसपोर्ट करके फिर से खड़ा करना कितना बड़ा काम रहा होगा। अब बात करते हैं अलग अलग स्टाइल्स के मेल की। डूंगरपुर को बादल महल इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। इसमें आपको मुगल स्टाइल के गुंबद और मेहराब दिखेंगे, तो वहीं राजपूत स्टाइल के झरोखे और आंगन भी। और कमाल की बात यह है कि इसे वहां के लोकल पारेवा पत्थर से बनाया गया है, जो इन सारे स्टाइल्स को बड़ी खूबसूरती से एक साथ मिला देता है। वक्त गुजरता गया और इन महलों का रोल भी बदला। जो इमारतें कभी शाही परिवारों का घर थीं, आज हमारे सामने एक बिल्कुल नए अवतार में हैं, एक नई पहचान के साथ। और इस बदलाव की कहानी में एक नंबर बहुत बहुत खास है। वो नंबर है 1। ये है जोधपुर का अजीत भवन पैलेस। इसे महाराजा हनुमंत सिंह के छोटे भाई सर अजित सिंह जी ने बनवाया था, और यही महल बना इंडिया का सबसे पहला, जी हाँ, फर्स्ट हेरिटेज होटल। यहीं से एक शानदार नई परंपरा शुरू हुई, इतिहास को बचाने की और उसे हम सब के लिए खोलने की। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। चित्तौड़गढ़ का शानदार फतेह प्रकाश महल आज एक स्टेट म्यूजियम है, जहां इतिहास को संभाल के रखा गया है। तो इन इमारतों ने वक्त के साथ खुद को बदला है, एक नई जिंदगी पाई है, और आज भी अपनी पूरी शान से खड़ी हैं। सच कहूं तो राजस्थान अनगिनत ऐतिहासिक खजानों से भरा पड़ा है।
अभी तो हमने बस कुछ ही महलों की बात की है, ये तो सिर्फ एक झलक है। जैसे कि बूंदी का खूबसूरत सुख महल, या फिर वहीं का रंग महल जो अपनी कमाल की पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, और पुष्कर में शान से खड़ा जहांगीर महल। ये नाम तो उस बहुत बड़ी विरासत का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो पूरे राजस्थान में फैली हुई है। यहाँ का हर महल, हर किला अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए है। तो देखा, ये महल सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं, ये अपने वक्त का इतिहास हैं जो आज भी हमसे बात करते हैं। और ये एक सोचने वाली बात भी है कि आज हम जो इमारतें बना रहे हैं वो आने वाले कल को हमारी क्या